मेरा सवाल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं हमारे से। आज हम क्लास 10th मैथ में जो टॉपिक जो सर्कल है उसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है क्विज में हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है और चलिएगा शुरू करते हैं आज का क्विज। आप हमें मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर यूट्यूब पर सर्च करें तो आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। आप वहां जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो हमारी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ए सर्कल हैज ए नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, 1, 2 इनफाइनाइट। अब आप देखिएगा कि जो सर्कल आपके पास है इस सर्कल में कितने पॉइंट हैं। सर्कल जो बना है आपका ये कितने पॉइंटों से लेकर बना है। अब आप कह सकते हो कि सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। अब सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो भी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने एक बिंदु लिया और इस बिंदु पर आपने टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दी है। ऐसी कोई अन्य बिंदु लिया और आपने ये टेंजेंट खींच दी है स्पर्श रेखा। अब जितने पॉइंट आप लोगे उतनी हम इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर सकते हैं। अब आपने देखा ही है कि एक बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है तो जो स्पर्श जो रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। अब ये आपका एक बिंदु आ गया, ठीक है। एक बिंदु पर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, केवल एक ही तो खींच सकते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट आ गई। अगर आपने दो बिंदु लिए, एक बिंदु ये एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया। अगर आपने दो बिंदु लिए हैं, अब दो बिंदुओं से टेंजेंट खींचना संभव हो सकेगा। चलिए हम कोशिश करते हैं। आपने क्या किया, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश की है और इन दोनों बिंदुओं से, तो ये कैसी रेखा हो जाएगी, ये अब टेंजेंट ना होकर सीकेंट यानी छेदक रेखा हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इस प्रश्न में पूछ रहा कि ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट ए टाइम, मतलब उसी समय आपने क्या किया, एक बिंदु ये लिया है, ठीक है। इस बिंदु से आपने एक टेंजेंट आपने खींच दी है। मान लीजिए कि आपने टेंजेंट रेखा खींच दी है। अब आपने इसके पैरेलल लेनी है। अब इसके पैरेलल अगर आप लेना चाहोगे तो वो कितनी आएगी, क्या इसके पैरेलल कोई अन्य टेंजेंट हो सकता है। तो क्या करेंगे, आप इस बिंदु से इसका डायमीटर खींचोगे, ठीक है। डायमीटर से ये जो बिंदु प्राप्त हुआ एक अन्य बिंदु, वहां से हम क्या करेंगे, एक अन्य टेंजेंट खींच देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट ए टाइम जो समांतर रेखाओं का जोड़ा बनेगा वो एक होगा। तो कितनी समांतर रेखाएं होगी, एट ए टाइम जो स्पर्श रेखाएं होगी वो केवल समांतर दो होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। आपने बी आंसर को टिक कर देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो उन त्रिज्याओं पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अब आपने क्या करना है, आपने रेडियस खींच लेनी है। आपने क्या किया, मान लीजिएगा ये आपकी एक रेडियस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक त्रिज्या है
अब दूसरी त्रिज्या लेनी है जो कि इसके साथ 110 डिग्री का कोण बनाए। अब लगभग हम अगर खींचना चाहें, ये आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या आ गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का कोण आ गया। और पहली चाप ये 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 और 30 के बीच में आपने 120 आ जाएगा। यहाँ पर हम एक आइडिया ले लेते हैं कि ये जो कोण होगा 110 डिग्री का कोण है। इसको आपने लिख दिया 110 डिग्री का कोण। अब पूछा क्या है, तो उन त्रिज्याओं पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अब क्या है, आपको एक बिंदु P मिल गया है और एक बिंदु Q मिल गया है, ठीक है। P और Q से हम क्या खींचेंगे, तो टेंजेंट रेखाएं खींचेंगे और वो बीच में जो कोण बनाएंगे हमने उसका मान बताना है। अब आप इस Q बिंदु से होती एक, तो ये आपकी एक टेंजेंट आ गई। ऐसी Q बिंदु से होते हुए हम टेंजेंट रेखा खींचेंगे, तो ये एक अन्य टेंजेंट रेखा आ गई है। अब इन दोनों के बीच का जो कोण है हमने ये निकालना कि ये जो कोण होगा इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब क्या इस सेंटर को इस बिंदु से मिलाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो कोण है, अब ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये जो कोण आपका होगा 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। ये टेंजेंट रेखा है तो ये जो कोण होगा आपका 90 डिग्री का होगा। अब ये जो खींचा गया है ये क्या करेगा, 110 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटेगा। इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये कोण 110 का अगर आप भाग करोगे तो क्या जाएगा, वो आपका 55 डिग्री आ गया है। 90 और 55 को हमने जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया है, 145 आ गया है। तो ये बचा हुआ कोण आपके पास क्या आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है आपके पास, 180 डिग्री। अब ये 35 डिग्री का कोण है तो ये कोण भी आपका क्या आएगा, 35 डिग्री का आएगा। 35 और 35 को अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो इसका जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु ए से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। अब बाह्य बिंदु है, चलिएगा बाह्य बिंदु से हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ए बिंदु से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा हमने खींच ली है, ठीक। और जो बिंदु है उसका नाम दे दिया हमने ये P। अब क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु ए से O केंद्र वाले, ये O केंद्र हो गया आपका, O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। अब ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है A से लेकर P तक, उसके बारे में हमने बताना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, A को केंद्र से O से और O को इस स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्श है तो आप क्या कहोगे, ये आपके पास स्पर्श रेखा की वजह से 90 डिग्री कोण हो गया है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, कर्ण आएगा, और ये क्या आ गया, आपकी त्रिज्या आ गई। ये क्यों बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको इस बात का पता हो कि जो कर्ण है वो अन्य दो भुजाओं से बड़ा ही होता है, इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। चलिएगा ऑप्शन में चलते हैं। ये O है आपका, वही ए है, हमेशा OA से बड़ी होगी। क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई जो है OA से बड़ी होगी, जी नहीं। कर्ण से बड़े अन्य दो भुजाएं नहीं होगी, तो पहले वाला जो क्या हो गया, असत्य हो गया है। OA के बराबर होगी, कर्ण इसके कभी बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बात भी आपकी ट्रू नहीं है। हमेशा OA से कम होगी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, जो ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये कर्ण से, हमेशा कर्ण से अन्य जो भुजाएं होती है छोटी होती है, और यहाँ पर AP एक स्पर्श रेखा है जो कि कर्ण से छोटी है। तो इसलिए जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपने सी को टिक कर देना है, हम कह नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं, हमने कह दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि AB किसी वृत्त की जीवा है
और ए और सी इसका व्यास है। चलेगा, ये आपके पास आ गया ए, ओ इसका सेंटर आ गया है, ए और सी क्या हो गया, व्यास है, और ए बी वृत्त की जीवा है। यदि ए टी आप इसका नाम टी दे दो, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी का मान निकालना है। आपने इस कोण का मान निकालना है कि ये जो कोण है बी ए टी, इसका मान क्या होगा, जबकि दिया हुआ क्या है कि कोण ए सी बी, यानी ये जो कोण आपको दिया हुआ है ए सी बी, ये कितना दिया हुआ है, इसको मिला लेते हैं, बिंदु बी को बिंदु सी से मिला लिया है, तब हमें क्या पता चल गया, ये कोण हमें पता चल गया। कोण क्या है, ए सी बी 50 डिग्री, ये कोण आपको क्या दे दिया है, 50 डिग्री दे दिया है। अब आपको पता है ए सी क्या है, अर्धव्यास है, अर्धव्यास है तो कोण बी क्या होगा आपके पास, समकोण होगा, जिसका मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब ट्रायंगल ए सी बी क्या है, ट्रायंगल ए सी बी एक त्रिभुज बन गया है और एक कोण 90 का है, एक 50 का है, तो बच्चों का कोण क्या आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, 180 होता है। अब आपको पता है कि जो 80 है ए बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, ये स्पर्श रेखा जो होगी ये क्या करेगी, इस व्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। अब इतना भाग 40 डिग्री है तो बचा हुआ भाग क्या आ जाएगा, बचा हुआ भाग क्या आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो बचा हुआ भाग क्या आपका 50 डिग्री है। ठीक है जी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा, 50 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, यदि टी पी और टी क्या हो, यानी ये कोई टी बिंदु है, इस टी बिंदु से टी पी और टी क्या हो, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और इसका जो केंद्र है वो क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तथा कोण पी ओ क्या हो, पी ओ क्या हो कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। ये जो कोण दिया हुआ है ये आपके पास 130 डिग्री है। तो कोण पी टी क्या हो का मान, ये जो कोण है ये आपने निकालना है। और अभी अभी हम प्रश्न करके आए हैं, उसमें क्या था, उस प्रश्न को ध्यान दो। तो आमने सामने का जो योग बन रहा था 180 बन रहा था, आपको दिखा देते हैं वो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमने फोर्थ किया था, आपके पास ये 110 डिग्री था, तो ये बचा हुआ कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री, यानी आमने सामने का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के अंदर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण आना चाहिए ये 130 डिग्री का है, और दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो बचा हुआ कोण क्या आ गया है, 50 डिग्री आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कहा कि वृत्त के, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए, ये जो बिंदु है इस केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो बिंदु है आपका, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बनी है, 4 सेंटीमीटर बनी है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हम क्या निकालना है कि जो वृत्त की त्रिज्या है ये हमने निकालनी है, यानी ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर देनी है कि ये क्या होगा। अब आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या के साथ कितने कोण बनाती है, 90 डिग्री का। आप इसको नाम दीजिएगा बी और सी। तो अब ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब समकोण त्रिभुज में आप क्या कहोगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है, कर्ण, यहाँ पर कर्ण क्या है, ए बी है, तो क्या कहेंगे कि ए बी का वर्ग जो होता है वो क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ए सी प्लस में बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब ए बी का मान 5 है तो हम 5 का वर्ग लिखेंगे, बराबर है ए सी जो कि 4 है, तो 4 का वर्ग जमा में बी सी का वर्ग जो कि हमने निकालना है। 5 का वर्ग किया तो आपके पास 25 आ गया, और 4 का वर्ग किया तो 16 आ गया, जमा में बी सी। अब 16, अब 25 में से 16 घट जाएंगे
बराबर आपका BC का वर्ग आ गया है। तो 25 में 16 गए 9 और BC क्या आ जाएगा, वर्गमूल ऑफ 9। तो BC का मान आपके पास क्या आ गया है, BC का मान आपके पास आ गया है 3। तो जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। तो ये ट्रिपलेट जो बनती है, इस ट्रिपलेट को आप याद रखें 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज में तब लागू होती है जब 5 इसका क्या हो, कर्ण हो। या आपने याद रखना, बहुत बार काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपने दो केंद्रीय वृत्त लेने हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या हो, जिनकी त्रिज्याएं 5 और 3 हो। चलिएगा पहले हम 2 सर्कल लेते हैं। आपने पहला सर्कल लिया, देखते हैं अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपने क्या करना है, एक सर्कल और लेना है जिसकी रेडियस क्या हो, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने एक अन्य सर्कल लिया जिसकी रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर है। चलिएगा हम लिख देते हैं इसको। ये आपका सेंटर है और इस सेंटर से जो ये रेडियस जो बनी है, सॉरी अब ये जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है आपके पास और ये आपके पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है, कहता कि तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब हमने बड़े वृत्त की एक जीवा खींचनी है जो छोटे को स्पर्श करे। मान लीजिएगा आपने क्या किया, आपने इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा की जी जीवा है, ठीक है, ये बड़ी वृत्त की जीवा है, लेकिन आपने क्या करना है, छोटे वृत्त को टच कराना है। ठीक है, आपने छोटे वृत्त को टच कराना है, टच करा दिया। अब हम फिर से रेडियस खींच लेते हैं, यहां से लेकर यहां जो स्पर्श बिंदु है ये आ गया और इसका मान भी, त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब आपके पास क्या है, ये जो है स्पर्श है इस रेडियस पर, तो हम क्या कहेंगे, ये कोण जो आपका आ गया है 90 डिग्री आ गया है। ये 3 है, ये 5 है, तो इसका मान क्या होगा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। जब कर्ण 5 हो तो ट्रिपलेट जो बनती है 3 4 5 बनती है। ठीक है जी, याद रखिए, बार बार यूज होनी है 3 4 5। 5 कर्ण है, एक 4 दूसरा 3 होगा, एक 3 है दूसरा 4 होगा। ऐसा तभी होता है जब कर्ण का मान 5 हो। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो जीवा है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, इस जीवा की लंबाई निकालनी है। आधी जीवा का मान आपके पास 4 है, तो ये भी क्या आएगा 4 होगा, क्योंकि जो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये ओ से हमने क्या किया था, ए बी और ये सी आ गया, ये एक लंब है तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ये मान 4 हो गया तो ये भी मान 4 होगा, तो कुल मान हो गया है जीवा ए बी का 8 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। एक 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर बनाई जाती है। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, अब ये जो त्रिज्या दी हुई है इस त्रिज्या का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो बिंदु है वाले वृत्त के केंद्र ओ से ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक पी बिंदु है, ये आपका ओ आ गया है, ये आपके पास 13 आ गया। तब पी क्यू और पी आर, पी से क्यू बिंदु ये क्या आ गया, पी क्यू स्पर्श रेखा हो गई है और पी आर एक दूसरी स्पर्श रेखा। अब ये जो पी क्यू ओ आर जो चतुर्भुज जो बन रहा है, हमने इसका मान निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो
त्रिभुज है वो त्रिभुज इसके समरूप है, समांसम है। अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में। अब ये समकोण तो क्यों है, क्योंकि आपकी जो पी क्यू स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या पर, तो इसलिए ये जो कोण होगा 90 डिग्री का, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज कहा है। अब समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण 13 पता है, इसका जो लंब है 5 है, क्या हम आधार निकाल सकते हैं? अब वो जो फार्मूला है अपना पाइथागोरस प्रमेय का, हम उसको लगाते हैं। वो क्या कहता है कि जो कर्ण है आपका ओपी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आपके पास हो जाएगा पी क्यू का वर्ग प्लस में क्यू ओ का वर्ग, इसके बराबर होगा। अब ओपी का मान आपके पास क्या है, ओपी का मान आपके पास 13 दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे 13 का वर्ग बराबर है पी क्यू तो हमने निकालनी है, पी क्यू का वर्ग जमा में क्यू ओ जो कि 5 है। ठीक है, तो इसको हल करने पर 13 का वर्ग किया 169 आ गया, बराबर है पी क्यू का वर्ग जो कि हमने निकालना है, जमा में क्यू ओ जो कि 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया। अब 25 को इधर लेकर जाएं तो क्या होगा, 169 माइनस में 25 बराबर आ गया पी क्यू का वर्ग, और 169 में से 25 गया तो 144 बराबर आ गया पी क्यू का वर्ग। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू आपके पास आ जाएगा 144 का वर्गमूल। अब ये मान क्या हो गया है आपके पास 12 हो गया, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो इसको हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट और हमें मिलेगी, इसको याद रखें 5, 12, 13, ये एक ट्रिपलेट है। आपको एक अंक के क्वेश्चनों को हल करने में बड़ा सहायक होता है। 5, 12, 13 जब कर्ण हो और लंब 5 है तो आधार 12 होगा, या आधार 12 है तो लंब 5 होगा, ऐसा ट्रिपलेट में होता है समकोण त्रिभुज के लिए। अब हमें इस ट्रायंगल की का आधार जो है 12 है और जो लंब है 5 है, ये हमें पता चल गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है 1/2 आधार इंटू में लंब बराबर है 1/2, आधार क्या है 12 है और लंब क्या है आपका 5 है। तो इसको हल किया, 2 से 12 कैंसिल, 6 5 30, तो एरिया क्या आ गया आपका, एरिया आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल का है, ठीक है जी, इसका एरिया लगा दिया, निकाल दिया हमने 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या आएगा 30 आएगा। तो दोनों को योग कर दिया तो चतुर्भुज बन गया। तो इसलिए चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया है, कि आपने क्विज में जो गलतियां की है वो सुधारें, इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चे अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के अंदर। और ये आंसर की है आपके सामने, ये पीडीएफ जो फाइल है आप वीडियो को अच्छे से समझ लें, फिर मैं ये पीडीएफ फाइल आपको दूंगा जिसमें आपको फिर से इसी क्विज को सोल्व करना है। तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप इस वर्कशीट को करें और अपने आंसर को मिलाएं। थैंक यू, शुक्रिया।